ये जो हमारा आईजीबीटी है, ये दोनों का एडवांटेज है। हमारा बीजेटी और मॉसफेट दोनों का ही एडवांटेज से बना हुआ है, क्योंकि हमारा जो बीजेटी है उसमें हमारा कंडक्शन लॉसेस कम होता है और मॉसफेट में हमारा स्विचिंग लॉसेस कम होता है, क्योंकि उसका स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हाई होता है। तो इस दोनों के एडवांटेज से हमारा आईजीबीटी डेवलप हुआ है। तो आईजीबीटी में भी 3 टर्मिनल है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर फैमिली का पार्ट है। इसमें तीन टर्मिनल है, गेट, कलेक्टर और एमिटर। अब हमें जो ये जो हमारा स्विच है, इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस भी बोला जाता है हमारा। और ये जो है हमारा, ये फुल कंट्रोल स्विच है। जैसे हमारे डायोड अनकंट्रोल स्विच होता है, थाइरिस्टर सेमी कंट्रोल स्विच होता है, वैसे ही हमारा आईजीबीटी फुल कंट्रोल स्विच। फुल कंट्रोल स्विच का मतलब हुआ कि इसमें टर्न ऑन और टर्न ऑफ दोनों पे हमारा कमांड होता है। ठीक है, ठीक है। हम अपने अकॉर्डिंग इसको जो भी वोल्टेज रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकते हैं। ये जो हमारा आईजीबीटी है, ये सब सर्किट डायग्राम के ऊपर ही बेस्ड है, इसके ऊपर ही बेस्ड है हमारा। जैसे इसमें 3 टर्मिनल आपको मैंने बताया, गेट, कलेक्टर और एमिटर, वो सेम इसमें भी 3 टर्मिनल है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो पहला टर्मिनल है इसको कलेक्टर बोलते हैं, और दूसरा टर्मिनल इसका एमिटर है, और तीसरा आपका गेट है। और ये एमिटर दोनों ये कमांड एक दूसरे से शॉर्ट है, ये एमिटर। ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये हमारा आईजीबीटी जो है फिजिकल आईजीबीटी का स्ट्रक्चर है। अब हम इसको देखते हैं कि आईजीबीटी तो एक बाइपोलर स्विच होता है। क्या ये बाइपोलर स्विच हमारा जो की तरह बिहेव करता है कि नहीं? यदि हमारा ये आईजीबीटी बाइपोलर स्विच की तरह बिहेव करेगा तो हम मानेंगे कि ठीक है, हमारा आईजीबीटी सही है, अदरवाइज हमारा आईजीबीटी डिफेक्टिव है। और हमें पता भी है कि ये जो हमने आईजीबीटी लिया है ये डिफेक्टिव आईजीबीटी है, लेकिन फिर भी इसमें कोई डेंट नहीं होने की वजह से, किसी भी तरह का कोई ब्लास्ट नहीं होने की वजह से हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारी आईजीबीटी सही है या नहीं है। तो चलिए हम आपको इस डायग्राम के थ्रू ही आपको एक बार समझा दिए हैं। अब इसको हम देखते हैं एक बार। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अपना जो हमारा जो ये मल्टीमीटर है इसको हम डायोड मोड में सेट कर लेते हैं। डायोड मोड में सेट करने के लिए रेसिस्टेंस मोड में लेकर के इसके बाद वैल्यू बटन के ऊपर दबाते हैं, डायोड का सिंबल आ जाएगा। सबसे पहले हम इनिशियल कंडीशन में देखते हैं बिफोर ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग से पहले हमारा आईजीबीटी का क्या कंडीशन है। तो बिफोर ट्रिगरिंग हमारा आईजीबीटी एक डायोड की तरह बिहेव करना चाहिए। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमने कलेक्टर पे पॉजिटिव को रखा और एमीटर पे नेगेटिव को रखा, ये 0 वैल्यू शो कर रहा है। और जैसे हम इसको रिवर्स करते हैं, ये हमारा 0.323 समथिंग कुछ वैल्यू हमारा शो करने लगा है आईजीबीटी में, यानी कि ये डायोड की तरह तो सही काम कर रहा है। देखते हैं कि हम ट्रिगर करने के बाद ये आईजीबीटी की तरह सही काम कर रहा है कि नहीं। तो हम आईजीबीटी को ट्रिगर करने के लिए गेट को पॉजिटिव टर्मिनल और एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल को रखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। कुछ सेकंड समय के लिए होल्ड करते हैं कि हमारा आईजीबीटी ट्रिगर हो जाए। जब हमारा आईजीबीटी ट्रिगर हो जाने के बाद हमारा जो है ये गेट और एमीटर दोनों के अक्रॉस हमारा जो 0.325 जो भी वोल्टेज आ रहा था वो आना चाहिए। ये आईजीबीटी को हमने ट्रिगर करा दिया है। अब देखते हैं कि क्या हमारा आईजीबीटी ट्रिगर होने के बाद बाई डायरेक्शनल स्विच की तरफ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम सबसे पहले इसको कलेक्टर पे पॉजिटिव और एमीटर पे नेगेटिव टर्मिनल को रखते हैं, तो फिर हमारा वैल्यू 0 आ रहा है। फिर हम इसको रिवर्स करते हैं, इसके बाद ये 3.22 समथिंग आ रहा है। तो ये हमारा आईजीबीटी जो बाई डायरेक्शनल स्विच है, जिसको दोनों ही तरफ फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरफ इसका कुछ वैल्यू आना चाहिए था, जो भी सिमिलर वैल्यू आना चाहिए था 0.325, वो नहीं आ रहा है। तो हम इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो आईजीबीटी है ये डिफेक्टिव आईजीबीटी है। अदरवाइज हमारा ये हेल्दी आईजीबीटी होता तो हमारा दोनों साइड ये जो वैल्यू आ रहा है 0.327 ये हमारा दोनों तरफ आता। तो ये है हमारा डिफेक्टिव आईजीबीटी फाइंड आउट करने का तरीका। और इस तरह के वीडियो आप फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कि ताकि हम इस तरह का और भी जो भी वीडियो हो आपके पास पहुंचा सकें। हम हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक आईजीबीटी है जो ड्यूअल मॉड्यूल आईजीबीटी है। इसमें 2 आईजीबीटी है बेसिकली, वो दोनों के लिए गेट और एमीटर अलग अलग है। ये आपका सेकंड के लिए है और ये फर्स्ट के लिए है। तो हम फर्स्ट वाले को टेस्ट करके देखते हैं कि क्या हमारा ये आईजीबीटी सही है या नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ फर्स्ट वाले का जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट नंबर पे कलेक्टर है और सेकंड नंबर पे एमीटर है, और इसका जो गेट टर्मिनल है वो 6 नंबर है। यहाँ पे 6 जो है इसका गेट टर्मिनल है और 7 एमीटर टर्मिनल है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि क्या हमारा आईजीबीटी सही है या नहीं। तो हम सबसे पहले अपने मल्टीमीटर को सबसे पहले हम सेट करते हैं अपना डायोड मोड पे। डायोड मोड पे सेट करने के लिए रेसिस्टेंस मोड पे आकर के एक बार हम प्रेस करेंगे ये वेलो बटन को, तो ये डायोड मोड में ये डायोड का सिंबल आ गया। तो टर्मिनल को रखा हुआ है, कलेक्टर पर हमने पॉजिटिव टर्मिनल को रखा है और एमीटर पे हमने नेगेटिव टर्मिनल पे रखा है। ये 0 वैल्यू कर रहा है। अभी हमारा इनिशियल कंडीशन में हमारा
कलेक्टर पे हमने पॉजिटिव को रखा है और आपका एमीटर पे हमने निगेटिव टर्मिनल को रखा है प्रोब को। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो मल्टीमीटर में अभी जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 शो कर रहा है। ठीक है, जैसे हम इसको रिवर्स करते हैं तो ये हमारा कुछ वैल्यू शो करता है, जिस वैल्यू को है 0.365। ये हमारा, इसका मतलब ये है कि हमारा एक मोड में हमारा डायोड की तरह ये सही काम कर रहा है। अब हम इसको ट्रिगर करके देखते हैं कि क्या हमारा ये IGBT सही है कि नहीं। फिर हम इसको ये गेट टर्मिनल पर हमने पॉजिटिव और एमीटर पर हमने नेगेटिव टर्मिनल को कुछ समय के लिए होल्ड करके रखा हुआ है, ताकि हमारा जो IGBT है वो ट्रिगर हो जाए। IGBT हमारा नॉमिनल वोल्टेज के बाद ये ट्रिगर हो जाता है 5 से 6 सेकंड के बाद। फिर हम इसको यहाँ से हटाते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या हमारा ये जो IGBT बाई डायरेक्शनल जो स्विच होता है वो बाई डायरेक्शनल स्विच की तरह बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए हम फिर से अपना प्रोब को रखते हैं 1 और 2 पे, देखते हैं कि हमारा एक साइड जो है वो 0.366 समथिंग शो कर रहा है और फिर हम इसके रिवर्स करने के बाद भी वो 0.66 समथिंग शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा IGBT ये सही है, क्योंकि हमारा ये IGBT दोनों ही मोड में प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है और इसके वैल्यू में भी कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। तो अब ये हमारा IGBT ट्रिगर हो गया। अब इस हमारे IGBT को ट्रिगर होने के बाद इसको फिर इनिशियल कंडीशन में लाने के लिए रिवर्स पल्स अप्लाई करना पड़ता है। रिवर्स पल्स अप्लाई करने के लिए अब जो हम यहाँ गेट पे पॉजिटिव दे रहे थे, अब गेट पे हम निगेटिव सप्लाई देंगे, निगेटिव टर्मिनल को रखेंगे, टर्मिनल पर निगेटिव प्रोब को रखेंगे और फिर पॉजिटिव पर हम एमीटर को रखेंगे और इसके बाद हम कुछ समय के लिए इसको होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद कुछ समय हो गया, मेरे पास 5 से 6 सेकंड हो गया। इसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या ये इनिशियल कंडीशन में आ गया या नहीं। फिर हम देखते हैं इसको, एक साइड ये 0 वैल्यू शो करने लगा, जैसे कलेक्टर पे हमने पॉजिटिव पे को रखा और एमीटर पे हमने निगेटिव को रखा, 0 वैल्यू शो कर। जैसे हम रिवर्स करेंगे एक साइड में जो वैल्यू होगा वो शो करने लगेगा। इसका मतलब कि हमारा जो ये IGBT है वो हमारा IGBT जो है वो हेल्दी है और अब ये इनिशियल कंडीशन में आ गया है। और ये काफ़ी सेंसिटिव होने की वजह से हम IGBT को हमेशा ही गेट और एमीटर टर्मिनल को शॉर्ट करके रखते हैं, ताकि हमारा IGBT एक्सीडेंटल टर्मिनल जो होता है हमारा IGBT में, उससे हम इसको सेव करके रख सकें। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आपको पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, या आगे हम इस तरह का और भी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें और आप लोगों के जो भी प्रोफेशनल गोल्स हैं या जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें हम भी अपना कुछ वैल्यू ऐड कर सकें। थैंक यू। हमारे पास ये जो IGBT है, हम इसको गेट और एमीटर को शॉर्ट कर रखते हैं। ये एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है और इस सेंसिटिव डिवाइस को एक नॉमिनल वोल्टेज पे ही ट्रिगर कर जाता है। तो इस वजह से हमें इसको एक्सीडेंटल टर्मिनल से बचाने के लिए हम इसको हमेशा शॉर्ट करके रखते हैं, एमीटर और गेट को। और जब हम एमीटर और गेट को शॉर्ट करके रखते हैं तो ये जो टर्मिनल है एक डायोड की तरह बिहेव करता है और हमें पता है कि डायोड एक अनकंट्रोल्ड डिवाइस है जिसपे कोई ऑन एंड ऑफ दोनों पे कोई कमांड नहीं होता है। तो इसलिए हमारा ये IGBT जो है सेफ बना रहता है। इसलिए हमें IGBT को हमेशा ही गेट और एमीटर को शॉर्ट करके रखना चाहिए। ये एक आइडियल कंडीशन है IGBT को रखने के लिए। ये IGBT जो है हमारा, ये काफ़ी सेंसिटिव होने की वजह से ये हमारे सिस्टम में सबसे अंदर की तरफ लगा होता है और इसके चारों तरफ एक गेट ड्राइवर कार्ड, इसके साथ RC सर्किट, जो सर्वर सर्किट जिसको बोलते हैं, वो सारा कुछ लगा रहता है। तो हमें वहाँ पे चेक करने के लिए सबसे एक शॉर्ट मेथड है हमारे पास, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि IGBT हमारा डिफेक्टिव है या नहीं है। इनकेस जब हमारा IGBT में किसी तरह का कोई भी ब्लास्ट नहीं हो तो उस कंडीशन में हम केवल इसको टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपना मल्टीमीटर को हम सबसे पहले हम इसको रेसिस्टेंस मोड में सेट करेंगे। रेसिस्टेंस मोड में सेट करने के बाद हम सबसे पहले इसको रेसिस्टेंस मोड में सेट कर लेंगे। इससे रेसिस्टेंस मोड में ये कंटिन्यूटी में आ गया हमारा मल्टीमीटर और हम कंटिन्यूटी मोड में गेट और एमीटर के ऊपर हम रखेंगे दोनों टर्मिनल को गेट और एमीटर के ऊपर रखेंगे, जिससे कि हमारा ये कंटिन्यूटी, यदि IGBT हमारा डिफेक्टिव होगा तो इसमें कंटिन्यूटी आने लगेगा।